हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीन बंधु एकेडमी। जैसे आप थंबनेल पर देखा होगा, क्लास 9th का इन शॉर्ट चैप्टर 3 दैट इज चैप्टर 3 का नाम है हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। सबसे पहले चैप्टर 3 आप जब भी देखेंगे तो आपका फाइनल एग्जामिनेशन है, तो फार्मूला मस्ट रिमेंबर होना चाहिए, यू नो ऑल्सो। फिर उसके बाद आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हम इस वीडियोज में सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कस कर रहे हैं, न कि बहुत सारा क्वेश्चंस। इसको माइंड में रखना है आपको, उसी क्वेश्चन को जो एग्जाम में आएगा, राइट। तो देख लो, सबसे पहले एक क्वेश्चन क्या है, एग्जाम्पल नंबर 2 जो आपको देखना है, इजी नहीं समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर एग्जाम्पल नंबर 4 3A का एग्जाम्पल नंबर 4, बस 3A का एग्जाम्पल नंबर 4, ये सब भाई कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सब आएगा ही नहीं एग्जामिनेशन में, बिकॉज ऑलरेडी एग्जामिनर को पता होता है कि क्वेश्चन कहाँ से सेट किया जाता है। देखो, ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि देख करके ये स्टूडेंट घबरा जाएगा, भाई इसको कैसे फैक्टराइजेशन करें, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो मात्र 3 क्वेश्चन यहाँ हम 3A से देखें। उसके बाद आ जाइए इधर चैप्टर 3B में देखते हैं। 3B का क्वेश्चन देख लो कहाँ से आएगा, तो फैक्टराइजेशन का ये दोनों क्वेश्चन आपको कर लेना है बस। चैप्टर मतलब 3B का क्वेश्चन नंबर 3B का एग्जाम्पल नंबर 3, ठीक है। अब फिर आ जाइए इधर 3B का एग्जाम्पल नंबर 7, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप इसको बनाएंगे तो आपको पता चलेगा दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। और फिर एग्जाम्पल नंबर 8, 3B का एग्जाम्पल नंबर 8। तो इतना आपको प्रैक्टिस कर लेना है। 3B आता है तो बहुत अच्छा है, नहीं आता है तो और भी अच्छा है। जैसे ही तो सालों भर प्रैक्टिस ही करते आए ना आप लोग, एग्जाम्पल या हम लोग बनाते रहे आराम से, तो आप कहीं भी पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं है, आपको एग्जाम्पल देखना है। इस टाइम में उसी क्वेश्चन पे डिस्कस कर रहे हैं जो एग्जाम में आएगा। अगर आप नहीं बनाए इतना क्वेश्चन तो प्रैक्टिस कर लेना है, और बनाए हैं तो बहुत अच्छा है। अब देख लो, हम फिर एक्सरसाइज 3C देखते हैं, क्योंकि चैप्टर 3 बहुत लॉन्ग है। तो एक्सरसाइज 3C देखो, यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट है, बट हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में देखो, आपको सिर्फ क्या प्रैक्टिस करना है, एग्जाम्पल नंबर 5, ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 6, ये दोनों क्वेश्चन जरूर देख लेना भाई। एग्जाम्पल नंबर 5 और एग्जाम्पल नंबर 6 आपको देख लेना है, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 8, 3 क्वेश्चन चैप्टर 3 का 3C का एग्जाम्पल नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 8, ये देख लेना है आपको। और फिर एग्जाम्पल नंबर 15, ये क्वेश्चन देख करके ही घबरा जाएगा स्टूडेंट। तो ऐसा ही क्वेश्चन सिलेक्ट किया जाता है जिसको देख करके पहले डर लगे स्टूडेंट को, ठीक है। बस इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यू नो ऑल्सो, ठीक है। आप एक्सरसाइज बनाए तो उसमें इस टाइप का बहुत सारा प्रैक्टिस आएगा, इसलिए हम इंपॉर्टेंट इसको नहीं मानते हैं। अब आ जाइए एक्सरसाइज 3D की बात करते हैं। एक्सरसाइज 3D में हम क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जब डिस्कस करते हैं, देखते हैं, तो हमको तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिखता है, बट एक क्वेश्चन ऐसा है जो आपको हम बता देते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम्पल नंबर 5, 3D का एग्जाम्पल नंबर 5 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए आ जाइए इधर, वो इस टाइम में वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो एग्जाम में आएगा। अब आ जाइए एक्सरसाइज 3E, यहाँ पे है ई है, और ई का हम दिखाते हैं कौन क्वेश्चन प्रॉब्लम मतलब आ सकता है एग्जामिनेशन में। तो देख लो अच्छे से, क्वेश्चन नंबर 5 का 2 नंबर और 1 नंबर, इतना इसको जरूर देख लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 का 1 और 2 बस, ठीक है। अब आ जाओ इधर, आप क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है, 3 यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 दिख रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसको है, लास्ट टाइम बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ लेना। अगर आप नहीं बनाए तो इसको जाकर प्रैक्टिस करना है आपको, राइट। और ये देखो, ये दोनों क्वेश्चन तो आप ऑलरेडी बना चुके, इसलिए हम कोई भी ऐसा इररिलेवेंट क्वेश्चन हम टिक कर ही नहीं रहे हैं जो आपका टाइम को वेस्ट करें, ठीक है। अब आ जाइए क्वेश्चन एक्सरसाइज 3F का बात करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन नंबर आप पूछेंगे कौन आएगा सर, तो इसमें क्वेश्चन नंबर कोई नहीं आएगा, बट एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हमको लग रहा है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, आप एग्जाम्पल नंबर 5 का 1 2 देख लीजिए, 6 देख लीजिए और 7 देख लीजिए, फिर से समझिए कहाँ का क्वेश्चन है। 3F का, आर से अग्रवाल का एक्सरसाइज 3F का, 3F से पहले यानी एक्सरसाइज से पहले एग्जाम्पल देता है, तो एग्जाम्पल का 5 का 1 2, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, इसको आपको देख लेना है। हो गया हमारा चैप्टर एक्सरसाइज 3F कंप्लीट। अब देखो, ये लास्ट टाइम है तो वो इतना ही पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है, ये सब देख लेना है आपको कि क्या हम लोग ये सब पढ़ें, आप पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं अभी तक, ठीक है। और आप अपने बुक से इसको मिला लेना। आप देख लो, एक क्वेश्चन यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पहले क्वेश्चन कहाँ है तो उसको दिखाते हैं। जैसे चैप्टर 3 आप निकालेंगे और उसमें लास्ट एक्सरसाइज 3G ये मिलेगा, तो 3G का एग्जाम्पल नंबर 7, क्या बोल रहे हैं, 3G है और उसका एग्जाम्पल नंबर 7, ये आपको देख लेना है।
राइट। और एग्जाम्पल नंबर 6, ये 2 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद ये हो जाएगा कंप्लीट आपका पूरा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ये एमसीक्यू में। एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो नहीं है वैसा, बट ठीक है, क्योंकि पूरे बुक से तो एग्जामिनर को आगे भी सेट करने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आप पूछते हैं तो बता देते हैं, इसमें कोई भी इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है, बट ठीक है, आप इसको बना लीजिए जो बहुत ईजी है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। तो इतना ही क्वेश्चन है जो चैप्टर 3 का है और आपको प्रैक्टिस करना है। चैप्टर 3 का देखो 3G है ना, 3G का एग्जाम्पल नंबर 9, 3G का एग्जाम्पल नंबर 9 नोट कर लो, यही क्वेश्चन सब आने वाला है। आप कोई भी स्कूल में CBSE का पढ़ रहे हैं, कोई भी सिटी में रह रहे हैं, यही क्वेश्चन सब आएगा। आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और RS अग्रवाल बुक नहीं है तो PDF से देख लो, लेकिन क्वेश्चन तो आएगा यही। तो इतना ही होगा मैं चैप्टर 3 कंप्लीट, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखेंगे चैप्टर 4 का कौन कौन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो थैंक यू, बताना आइडिया कैसा लगा और अपना बहुत केयर करना। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर योरसेल्फ, बाय बाय।